एक वाकया बड़ा अजीब आपने सुना होगा, मैं अर्ज करता हूं जरा। मशहूर है एक सेब का वाकया। एक अल्लाह वाला नहर के किनारे जा रहा है। इस जाने वाले का नाम है अदहम और शहर है ये बुखारा का। उसने देखा कि नहर के अंदर एक सेब आ रहा है। भूख लगी हुई थी, तबीयत ने चाहा, सेब खा बैठा। फिर ख्याल आया कि ओहो, अल्लाह जाने ये किसका था, कहां का था, क्यों मैंने खा लिया। आगे चला तो देखा एक सेबों का बाग है जो इसी तरफ झुका हुआ है, नहर की तरफ। अंदाजा हो गया कि ये सेब इसी बाग का होगा। अंदर गया तो पता चला ये वाली बुखारा का है, सुल्तान का है, बादशाह का है। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, कुंडी बजाई। बच्ची ने पूछा कैसे आना हुआ। जी मैंने गलती से एक सेब खा लिया है, उसकी मुआफी के लिए आया हूं। घर जाकर बादशाह की अहलिया मोहतरमा को बताया, इस तरह एक फकीर आया हुआ है एक सेब मुआफ कराने। उसने कहा जनाब ये बाग मेरा और मेरे खावंद का मुश्तरका है। उस सेब में जहां मेरा हिस्सा है वहां मेरे खावंद का हिस्सा भी है। मैं अपना हिस्सा तो मुआफ कर सकती हूं, लेकिन खावंद का हिस्सा मुआफ नहीं कर सकती। उनके पास जाओ और मुआफ कराओ। कहां है सुल्तान? उन्होंने कहा कि वो बलख के अंदर है। उलमा ने लिखा है कि बलख और बुखारा आपस में 10 मील का फासला था। इसने ये इंतजार नहीं की कि आखिर आ जाएगा बादशाह, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए और कहीं लुक़्मा हराम मेरे पेट में न रह जाए। दौड़ता हुआ बुखारा पहुंचा, बलख पहुंचा। मुलाकात हुई। बादशाह अपनी महफिल में बैठे हुए या अपने काम काज के अंदर मसरूफ, अपना वाक़या सुनाया। उसने कहा कल आना, भी मैं मसरूफ हूं। जब वो कल गया तो उसने कहा कि एक शर्त पर मैं मुआफ करूंगा कि अगर मेरी बेटी के साथ रिश्ता कर। अब उलमा ने यहां कुछ तफसील लिखी है। हज़रत वालिद गिरामी कदर से भी ये वाक़या मैंने सुना था। उसने कहा मेरी बेटी है जो आंखों से माजूर है, कानों से माजूर है, पाँव से माजूर है, जुबान से माजूर है। ऐसी बच्ची के साथ रिश्ता करते हो तो फिर मैं मुआफ करूंगा। सोचा, दिल में ख्याल आया जिंदगी गुजर जाएगी, क़यामत के दिन कैसे पेश होऊंगा अगर इसने मुआफ ना किया। कहने लगा कि बिल्कुल मैं जिंदा लाश के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। गौर कीजिए, निकाह हो गया। जब वो अंदर गया, हुस्न जमाल की पैकर, जुबान है तो शुस्ता, आंखें हैं तो खूबसूरत, कानों की समात आला दर्जे की, पांव के चलने में कोई कजी नहीं। जब उसे देखा, बेसाख्ता जुबान से निकला अल्लाहु अकबर, और बाहर आकर कहने लगा ओ अल्लाह के बंदे, मैं तो एक गुनाह बख्शवाने के लिए आया था, तूने दूसरी मुसीबत में डाल दिया। मैंने तो आज तक किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, मैं तो बीवी समझ कर गया। तूने कहा था वो माजूर है, वो तो हुस्न जमाल की पैकर है, हर एतबार से सही सालिम है।
सुल्तान ने कहा कि मैंने कहा मेरी बेटी आंखों से माजूर है, इसका माना यह है कि जब से जवान हुई है गैर महरम के चेहरे पर नजर नहीं पड़ी। मैंने कहा हाथों से माजूर है, इसके हाथों ने किसी गैर को लम्स नहीं किया। ये पांव से माजूर है, जवान हुई है, घर से बाहर कदम नहीं रखा, इसलिए मैंने तेरा रिश्ता इसके साथ कर दिया। गौर कीजिए, इस शर्त पर उसने मुआफी दी। अब हलाल लुक़्मे की तलाश करने वाला अधम एक सेब को मुआफ कराने वाला अधम, शादी हो गई, अल्लाह ने ऐसे हलाल खाने वाले को बेटा दिया, उस बेटे का नाम है इब्राहीम, जो औलिया का सरदार है, इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और गुज़िश्ता जुमा मैंने सुनाया था कि इब्राहीम वो है जो जा रहे थे, देखा एक नौजवान शराब के नशे में धुत पड़ा है, उसने चेहरा साफ किया, आगे चला, शराब वाले बच्चे ने कहा जी मेरी तौबा है। अल्लाह फरमाते हैं हमने इसे मकाम विलायत पे फायज कर दिया है। इब्राहीम अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन, आपके हुक्म के सामने कोई मजाल नहीं, लेकिन अभी तो इसने कोई इबादत नहीं की। जवाब मिलता है मेरे इब्राहीम, गसल तकत वजहू ले अजली, तूने इसका चेहरा साफ किया था हमारी वजह से कि ये हमारा बंदा है। वगसल तो क़ल्बहू ले अजले का, हमने इसका दिल पाक कर दिया है आपकी वजह से कि मेरे एक नेक बंदे का हाथ लग गया है, अब ये जहन्नम के लायक नहीं जन्नत में जाने के लायक।